जय श्री कृष्ण। युद्ध विनाश को न्योता देता है। युद्ध सब कुछ तहस नहस कर देता है। और अगर हमने ये युद्ध किया तो हमारे पिता पितामह गुरुजन जो हमें दिशा निर्देश करते हैं, जो हमें धर्म ग्रंथों का पालन करने का निर्देश देते हैं, नियमों के विधान के बारे में हमें बताते हैं, उन सब नियमों और दिशा निर्देश करने वाले लोगों का नाश हो जाएगा। और ये हम दिन प्रतिदिन की जिंदगी में देखते भी हैं कि हम जो भी काम करते हैं अपने परिवार के पूर्व जनों के द्वारा बताए गए नियमों के आधार पर, उनके द्वारा दिए गए दिशाओं के निर्देश के आधार पर करते हैं। हर परिवार ही अगर अपने को देखे तो जैसे जैसे धर्म का पालन, जैसे जैसे नियमों का पालन उनके माता पिता, उनके पितामह इत्यादि करते आए हैं, वैसे वैसे आगे आने वाली संतानें भी उन्हीं नियमों का पालन करती जाती हैं। और इसका मैंने भी अपने जीवन में देखा और आगे आने वाली हमने अपनी संतान में भी उन्हीं का पालन करते हुए देखा। हमारे माता पिता जिस तरह पूजा अर्चना या जिन नियमों का पालन करते थे, हमने भी उन्हीं नियमों का पालन किया। और आगे हमारी संतान ने भी हमें जिन नियमोों का, जिस धर्म का पालन करते हुए देखा, तो हमारी संतान भी उन्हीं नियमों, उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी जीवन धारा को चला रही है। पर जिस परिवार में हम देखते हैं कि उनके माता पिता नहीं होते, उनके माता पिता के भी माता पिता नहीं होते, अर्थात उनको कोई नियमों का विधान बताने वाला नहीं होता, उनको धर्म के आदर्शों का पर चलने वाला जब बताने वाला कोई नहीं होता, तो वह एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि इस त्योहार पर आप क्या करते हो, या कोई घर में मांगलिक कार्य है तो वो ये पूछते हुए दिखाई देते हैं कि आप इस मांगलिक कार्य में क्या क्या करते हो। तो पितरों का, पितामह का महत्व जीवन में अतुलनीय है। और अगर ये पितामह इत्यादि नहीं होंगे तो संतान को ये दिशा निर्देश करने वाला कोई नहीं रहेगा। और जब जिस परिवार में, जिस कुल में इस दिशा का निर्देश करने वाले नहीं होते, तो उस समय परिवार की स्थिति कैसी होती है, अर्थात परिवार में पुरुषों के ना होने से जहां केवल स्त्रियां रह जाती हैं, क्योंकि पुरुषों का युद्ध में अंत हो जाता है, तो पुरुषों का अंत हो जाने पर, केवल स्त्रियों के रह जाने पर, हे माधव क्या दशा होगी, उस कुल का पतन निश्चित है। और जब पतन निश्चित है तो क्या होगा, उसका वर्णन फिर श्री कृष्ण के आगे अर्जुन रखते हैं, वर्ण संकर होगा। और अगर एक बार वर्ण संकर उत्पन्न हो गया तो वह कुल को नाश करने वाला होता है। संकरो नर काय एव कुल जा नाम कुलस्य च पतंति पित्रो ही एषाम लुप्त पिंड उदक क्रिया। अब घर में कोई पुरुष वर्ग नहीं रह जाता, स्त्रियां रह जाती हैं, तो समाज में उस स्त्री के साथ कैसा व्यवहार होगा। और स्त्रियां
जब दूसरे कुलों में जाने लगेंगी तो वहां क्या होगा? वर्ण संकर। और समाज में जब वर्ण संकर होगा तो जिन पुरुषों ने उस कुल का नाश किया है, उनका और कुलस्य च और कुल का दोनों का जीवन नरक के जैसा हो जाता है। और जिस कुल में ये वर्ण संकर उत्पन्न हो गया, उनके जितने भी पितर हैं वो अपने अपने स्थान से गिर जाएंगे। क्यों उन पितरों का भी नाश हो जाएगा? क्योंकि उन पितरों को देने वाले पिंड और दान की जो क्रियाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि उन पितरों को वर्ण संकर होने के कारण कोई भी उनका पिंड दान नहीं कर पाएगा। और जब पितरों का पिंड दान नहीं होता तो पितर लोगों का पतन हो जाता है। तो वर्ण संकर कितना घातक है, उसका वर्णन अर्जुन श्री कृष्ण के सामने रखते हैं कि अगर ये युद्ध हुआ तो वर्ण संकर निश्चित है। क्योंकि उस समय समाज में युद्ध में जब अनेक योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो कुल की स्त्रियां रह जाएंगी। और कुल की स्त्रियों का जब अन्य पुरुषों के साथ मेल होगा तो वर्ण संकर होगा। और इससे परिवार और पारिवारिक परंपरा करने वालों का जो जीवन है वो नरक तुल्य बन जाएगा। और क्यों नरक तुल्य बन जाएगा? क्योंकि पितरों को ना तो कोई जल देने वाला होगा और ना पिंड दान किया जाएगा। अर्थात जो पितर लोग हैं, जल और पिंड दान की क्रियाओं से वंचित होने के कारण वे पतित हो जाएंगे। और पितरों का पतन होते ही वो किसी भी तरह से संतुष्टि को प्राप्त नहीं करेंगे। और पितरों के संतुष्टि को प्राप्त न होने के कारण व्यक्ति का कुल पितृ ऋण से हमेशा ग्रस्त होता जाएगा। तो आप बताओ कि इतना सब कुछ होने पर ये युद्ध कैसे कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है? हर तरह से मुझको इस युद्ध के चारों ओर से दुष्परिणाम ही दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी मुझे इस युद्ध का कोई भी लाभ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे पूर्वजों का भी नाश, हमारे कुलों का भी नाश, हमारे पितरों का भी नाश, और पितरों का ऋण से भी हम कभी उऋण नहीं हो पाएंगे। तो ये युद्ध कैसे हमारे लिए लाभकारी होगा? तो हे परमपिता परमात्मा, मुझे रास्ता बताओ कि मैं कैसे इस कठिन परिस्थिति से, जिससे कि मेरा उद्धार हो सके। क्योंकि इस युद्ध का कोई भी लाभ होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हर तरफ मैंने दृष्टि दौड़ा करके देख ली है, युद्ध के घातक परिणाम ही मुझे चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। तो घातक परिणामों से बचने के लिए हम क्या करें? हमें एक रास्ता बताओ जिससे कि हम कुल की रक्षा कर सकें, अपने पितरों को पतित होने से बचा सकें और वर्ण संकर से अपने कुल को बचा सकें। और अगर इन सब चीज़ों को हमने जानना है, समझना है, तो उस परमपिता परमात्मा से नाता जोड़ना है, ताकि हमारी कुल की मर्यादाएं भी हमेशा बनी रहें, हमारे पितर लोग भी हमेशा हमसे संतुष्ट रहें और हमारे कुल का नाश, कुल की परंपराएं भी हमेशा
सुरक्षित रहें। तो गीता से तो नाता जोड़ना ही पड़ेगा, और गीता से नाता जोड़ना है तो चैनल से भी जुड़ना पड़ेगा। और चैनल को केवल एक बार अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब एक बार करना है, और लाइक आपकी इच्छा पर है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो जय श्री कृष्ण बोलते जाइए और इनकी कथनों को सुनते जाइए। जय श्री कृष्ण।